हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि यही समय है। आप लोग ये समय अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आगे आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को करने का समय यही है। इस समय अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हम लोग इस वीडियो में लेसन 7 वीर अब्दुल हमीद चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। इस वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 वीर अब्दुल हमीद चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 का है। रेनबो से लिया गया है, रेनबो वाले बुक से लिया गया है। आप लोगों को बताया गया है जीवनी वीर अब्दुल हमीद की। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। वीर अब्दुल हमीद जो थे वो एक भारतीय सैनिक थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? अपने ही प्रदेश में। अपना प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश। और किस जिले में? तो अपने जिले के बगल वाले जिले में। अपना जिला क्या है? हाँ, वाराणसी। और वाराणसी के बगल वाले जिले में, गाजीपुर जिले में हुआ था। और ये बचपन से इनको बचपन से ही शौक था कुश्ती लड़ने का और लाठियां चलाने का। यही इनका जो शौक था, इनको आगे चल करके इनके इनके जो है इनको सैनिक में भर्ती कराया इसी शौक ने। तो ये सैनिक में भर्ती हुए। कब भर्ती हुए थे? 1954 में भर्ती हुए थे। और ये फेमस कैसे हुए? बात तो यही है कि सैनिक तो हर कोई रहता है, क्या एक एक सैनिक को हर कोई जानता है? तो ये फेमस कैसे हुए? तो इसकी कहानी 1965 में, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी 1965 में, तब जो है कि इन्होंने पाकिस्तानी जो टैंक थे, युद्ध करने के लिए टैंक चलते हैं ना, तो वो पाकिस्तानी टैंक के 8 पाकिस्तानी टैंक को मार गिराया था। और जब वे 9वें टैंक को मार रहे थे तो उस समय वे वीर गति को प्राप्त हो गए और वो शहीद हो गए। वहां से वो जो है कि शहीद हुए। तो इस तरीके से उन्होंने इस युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण इनको जब इनके मरणोपरांत, जब ये शहीद हो गए, इनके मरणोपरांत इनको सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र भी इनको दिया गया। यहाँ पे समरी दिया गया है, एक बार हम लोग देखते हैं क्या है। वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना के साहसी सैनिक थे। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में खेमकरण क्षेत्र में पैटर्न टैंकों को नष्ट कर, खेमकरण क्षेत्र में पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर दिया था। भारतीय सेना की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित भी किए गए थे। और इस वीडियो में बता देते हैं, इस वीडियो की क्या है खासियत, कि इस वीडियो में आप लोगों को अंग्रेजी जो वर्ड दिए गए हैं, इंग्लिश टेक्स्ट दिए गए हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को उच्चारण दिए गए हैं, प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, वो भी हिंदी में दिया गया है। उस वर्ड का अगर आप वर्ड पढ़ते पढ़ते कहीं कठिनाई हो रही है, कहीं ज़्यादा कठिन वर्ड आ जा रहे हैं, तो आप उसका नीचे हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, उच्चारण दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और जो एकदम बिल्कुल कमजोर जीरो से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश रीड करने, वो उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल ही बेस्ट है। आप उसके प्रोनाउंसिएशन को देखते देखते पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार उसके प्रोनाउंसिएशन को देखते देखते पढ़िए, उच्चारण को। फिर उसके बाद जब आपको आने लगे तो आप वर्ड को देखते हुए पढ़ सकते हैं। और एक खास बात कि इसमें मीनिंग भी दिया गया है, वो भी हिंदी में। तो आप लोग इस वीडियो से रीडिंग करना बिल्कुल ही आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने इतना ये सब देखा था। अब इस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक है हम लोग देख लेते हैं। देवर से डेंजरस तक वहां पर पढ़ा था। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है, देवर से लेकर के शुरू हो रहा है और आफ्टर हिज नेम, मतलब इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे लास्ट तक बिल्कुल दिया गया है, आफ्टर हिज नेम तक है।
अब आगे देखते हैं क्या है कि वहां पे लास्ट में हुआ था ये कि टैंक चल रही थी, वो चाहते तो अपने गोलियों से उस पे निशाना बना करके खत्म कर सकते थे, लेकिन वो अपने शॉट को बिल्कुल ही व्यर्थ करना नहीं चाहते थे। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। दे वर अप्रोचिंग नियर एंड नियर, देवर, वे पास और पास आते रहे थे। कौन आ रहा था? जो उनकी टैंक चल रही थी। मतलब वो दूर से निशाना बनाते तो क्या पता कि मतलब वेस्ट हो जाता उनका शॉट। तो क्या हो रहा था वहां पे, देवर, देवर मतलब वे आ रहे थे, अप्रोचिंग मतलब पहुंच रहे थे, नियर, नियरर एंड नियरर मतलब पास और पास आ रहे थे। क्या आ रहे थे? टैंक, यहाँ पे टैंक पास में आ रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, देवर, वे वर फायरिंग मतलब गोलियां चला रहे थे, कंटिन्यूअली मतलब लगातार, वे लगातार गोलियां चला रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, ब्रेव मतलब बहादुर, अब्दुल हमीद मतलब जो अब्दुल हमीद है, मार्च्ड मतलब आगे बढ़े, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। आगे देखते हैं क्या है। ही सा ए पाकिस्तानी टैंक, ही वह, सी सा मतलब देखा, सी का सेकंड फॉर्म है सा, देखा, ए मतलब एक पाकिस्तानी टैंक, पाकिस्तानी टैंक मतलब पाकिस्तानी टैंक को उन्होंने देखा। किसने देखा? वीर अब्दुल हामिद ने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। आगे क्या है, ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, ही टर्न, क्या ही टर्न, वह हिज गन, वो अपनी बंदूक उठाई, हिज मतलब अपनी, गन मतलब बंदूक, एंड और फायर्ड ए शॉट और एक गोली चलाई। क्या है? उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई और एक गोली चलाई। टर्न मतलब अपनी बंदूक घुमा दी सामने की तरफ और एक गोली चलाई। आगे क्या है, द टैंक काट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, द टैंक काट फायर मतलब आग पकड़ ली, मतलब उन्होंने गोली चलाई तो वो जो टैंक थी, फायर मतलब आग पकड़ ली, एंड और वेंट अप इन फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब जो आग की लपटें रहती हैं उससे वो घिर गई। तो आगे क्या है, टैंक में आग लग गई और वह लपटों में घिर गया। आगे क्या है देखते हैं आगे की लाइन। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वर वेरी हैप्पी, ऑल द सोल्जर्स मतलब सभी, ऑल मतलब सभी, सोल्जर्स मतलब सैनिक, ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी मतलब जिस ग्रुप के थे वो लोग, अब्दुल हमीद और सोल्जर लोग, वो क्या होते हैं, जब पाकिस्तान मतलब दुश्मन के टैंक में आग लग जाएगी तो क्या होगा, हैप्पी तो होंगे ही। तो यहाँ पे क्या है, वर वेरी हैप्पी, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश हुए। तो जब और अब्दुल हमीद की कंपनी के सभी सैनिक बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने दुश्मन टैंक को मार गिराया था, उसमें आग लग गई। अब अगली क्या होता है, अगली लाइन में, सडनली ही सा अनदर टैंक। अब क्या होता है, सडनली मतलब अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, ही मतलब वह, सा मतलब सी का सेकंड फॉर्म सा मतलब देखा, अनदर मतलब दूसरी, टैंक मतलब टैंक। तो अचानक उन्होंने एक और टैंक देखा, एक टैंक को मार गिरा, तब तक कुछ ही क्षणों में दूसरी टैंक को भी देखा उन्होंने। तो क्या होता है, ही फायर्ड ए शॉट अगेन एंड इट ऑल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स, ही फायर्ड मतलब वह फिर से, ए शॉट मतलब एक गोली, अगेन मतलब चलाई, एंड और इट आल्सो मतलब यह भी, आल्सो मतलब भी होता है, बर्स्टेड मतलब जल गई, इनटू फ्लेम्स मतलब आग की लपटों में। तो इसका अनुवाद देखते हैं क्या होगा, उन्होंने फिर से गोली चलाई और वह टैंक भी आग की लपटों में फट गई, बर्स्टेड मतलब फट गई। आगे देखते हैं क्या होता है, फोर मोर टैंक्स वर सीन, फोर मतलब चार, मोर मतलब और, टैंक्स मतलब टैंक, वर सीन मतलब देखी गई, चार और टैंक दिखाई दिए। आगे क्या है, द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, द पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तानी
वांटेड मतलब चाहते थे, टू अटैक मतलब आक्रमण करना, अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, वांटेड मतलब चाहना। अब्दुल हमीद कंपनी, अब्दुल हमीद में जितने सैनिक थे उन सबको, अब्दुल हमीद के जितने सैनिक थे कंपनी में जिस ग्रुप में थे वो, एंड किल हिम, और उनको किल मतलब मार देना चाहते थे। तो क्या है, पाकिस्तानियों ने अब्दुल हमीद की कंपनी पर हमला कर उन्हें मारने की योजना बनाई, मतलब वांटेड टू अटैक मतलब उस पर आक्रमण करके मारने का योजना बनाया। आगे क्या है, ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, दियर मतलब उनके, बिगेस्ट मतलब बहुत बड़े, एनिमी मतलब शत्रु, वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। कौन, अब्दुल हमीद जी पाकिस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि वही उनके टैंक को मार मार गिरा रहे थे बार बार। उनके मतलब उनके ग्रुप के जो जितने लोग थे, बटालियन जितने थे, वो सारे लोग उनको, उनके टैंक को देखते ही मार दे रहे थे। तो उन्होंने योजना बनाई कि सबसे पहले इन्हीं को मार गिराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, दे टर्न द गन्स ऑफ दियर टैंक्स, दे मतलब वे, टर्न मतलब घुमा दी, द गन्स मतलब बंदूकें, ऑफ दियर टैंक्स मतलब टैंक की जो बंदूकें, टैंक के ऊपर देखे होंगे ना बंदूकें भी लगी होती हैं, उसमें फायर करेंगे, फायर बोलते हैं, वो लोग देखे होंगे टीवी में, फायर बोलते हैं तो गोली निकल के जाती है और फिर दूसरी जगह उसकी तरफ वो फायर हो जाती है। तो वो क्या किए कि वो दुश्मन जो थे पाकिस्तानी लोग थे, वो सोचते हैं कि पहले अब इन्हीं जो बटालियन है ये मतलब यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद और उनके जो साथी हैं सैनिक हैं, पहले उनको मार गिराते तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वो क्या किए, अपने टैंक का जो बंदूक था जिसमें से निकलेगा, फायर करते हैं, वो उनकी तरफ घुमा देते हैं और सोचते हैं, घुमाते हैं और टूवर्ड्स हिम क्या होता है देखते हैं, उन्होंने अपने टैंकों की बंदूकें उनके ओर घुमा दी। तो इसमें क्या होता है, दे टर्न्स द गन्स ऑफ दियर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, हिम मतलब उनकी ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, हिम मतलब उनके। तो क्या हुआ, वे जो टैंक की बंदूकें ऊपर लगी होती है देखे होंगे आप लोगों, तो वो अब्दुल हमीद और उनके जो सैनिक थे उनकी ओर घुमा देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, बिफोर मतलब पहले, दे कुड फायर मतलब वो फायर कर सकते, दे मतलब दे कुड, पाकिस्तानियों के बारे में कहा जा रहा है, दे कुड फायर, फायर मतलब मतलब उसको फायर करते उसमें गोली डाल के। तब तक अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, उनके तीसरे वाले टैंक को भी उन्होंने क्या कर दिया, बंदूक से शॉट लगाया और वो भी उड़ा दिया, उनको भी उड़ा दिया उनके तीसरे वाले से। उनके गोली चलाने से पहले ही अब्दुल हमीद ने तीसरा टैंक भी उड़ा दिया। बिफोर मतलब पहले। आगे देखते हैं क्या है, एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर, और एंड मतलब और, दे इट वेंट वह भी, इट हैड कॉट फायर उसमें भी आग लग गई, और वह गया उसमें आग लग गई। आगे देखते हैं क्या है, फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, फ्लेम्स मतलब जो आग की लपटें थी, फ्लेम्स मतलब लपटें होगा आग की, वर राइजिंग हाई अप मतलब आगे ऊपर की ओर, बहुत राइजिंग मतलब बढ़ रही थी ऊपर की ओर, इनटू द स्काई मतलब आसमान। तो क्या होगा इसका, आग की लपटें आसमान तक उठ रही थी, इतना तेज उसमें फायर हुआ कि आग की लपटें आसमान की ऊपर हो रहा था, बढ़ रहा था। बट अलोस वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, बट अलोस मतलब यहाँ पे बट मतलब होता है लेकिन, अलोस मतलब अफसोस, यहाँ पे विस्मयादि बोधक है वर्ड है, अलोस मतलब अफसोस, वन सेल एक, वन मतलब एक, सेल मतलब उसका गोला, ऑफ द एनिमीज हिट हिज जीप, जीप मतलब एनिमी हिट हिज जीप, आग का गोला कहाँ लग गया, एनिमी मतलब दुश्मन, उसके, वन सेल ऑफ द एनिमी, यहां तक देखिए, वन सेल मतलब एक गोला, ऑफ द एनिमी मतलब शत्रुओं का, हिट हिज जीप
मतलब जीप मतलब जिस जीप में वो लोग थे उनके जीप को लग गया, हिट मतलब लग गया। बट अलॉस मतलब लेकिन अफसोस, वन सेल ऑफ द इनमी मतलब इनमी मतलब होता है शत्रु, शत्रुओं का, दुश्मनों का एक गोला, वन सेल मतलब एक गोला लग गया। किसमें लग गया? हिट हिज जीप मतलब उनकी जीप में लग गया, आ लगा। इसका क्या होगा? पर अफसोस दुश्मन का एक गोला उनकी जीप पर आ लगा। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, द ब्रेव मतलब बहादुर, हीरो मतलब हीरो, फेल डाउन और वह बहादुर नायक नीचे गिर गए, फेल डाउन मतलब गिर गए। ही वाज डीपली wounded yet he did not lose heart, ही वाज डीपली मतलब वह वाज थे, डीपली मतलब बहुत गहराई से, वॉन्टेड मतलब उनको घायल थे, वॉन्टेड मतलब घायल होना, वो बहुत डीपली बहुत गंभीर रूप से घायल थे। येट फिर भी, येट मतलब होता है फिर भी, ही वह, डिड नॉट मतलब नहीं, लूज हर्ट मतलब हिम्मत नहीं हारी। आगे क्या होगा? वह बुरी तरह घायल हो गए थे फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किसने? अब्दुल हमीद जी ने। He ordered his soldiers moved forward and fight on. He ordered मतलब उन्होंने, ordered मतलब आदेश देना, आदेश दिया। His soldier मतलब अपने, soldiers मतलब सैनिकों को, move forward मतलब आगे बढ़ो, move मतलब बढ़ो, forward मतलब आगे, and मतलब और, fight on, fight on मतलब fight मतलब लड़ाई करो, on मतलब युद्ध जारी रखो। आगे क्या होगा? उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया आगे बढ़ो और लड़ाई जारी रखो। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्डर मतलब अपने सैनिकों को, सोल्जर्स मतलब सैनिकों, हिज मतलब अपने, ऑर्डर मतलब आदेश दिया, वह अपने सैनिकों को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड, मूव मतलब बढ़ो, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे बढ़ो, एंड और फाइट ऑन, फाइट ऑन मतलब लड़ाई जारी रखो, फाइट ऑन मतलब लड़ाई जारी रखो। आगे देखते हैं क्या होगा। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, दे मतलब जो थे उनके सैनिक लोग, दे ओबेड मतलब आज्ञा का पालन करना, पालन किए। हिज ऑर्डर्स मतलब उनके आदेश का, ऑर्डर्स मतलब आदेश होता है, तो उनके जो सैनिक थे उनके आदेश का पालन करते। एंड और फॉट ब्रेवली और मतलब वीरता से, बहादुरी से, ब्रेवली मतलब बहादुर से, फॉट मतलब लड़ाई किए। तो क्या होगा? सैनिकों ने उनके आदेश का पालन किया और वीरता से लड़े। आगे देखते हैं क्या है। Some more tanks of the enemy were destroyed. Some मतलब, some more मतलब कुछ और, some मतलब कुछ, more मतलब और, कुछ और, tanks मतलब टैंक, of the enemy दुश्मन, एनिमी मतलब दुश्मन, दुश्मनों के टैंक वर डिस्ट्रॉय, वर मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ये, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गए। कुछ और टैंक्स भी दुश्मनों के नष्ट हो गए, दुश्मन के कुछ और टैंक्स भी नष्ट कर दिए गए। आगे क्या है देखते हैं आगे लाइन। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड एंड फ्लेड, द पाकिस्तानी सोल्जर्स मतलब पाकिस्तान के जो सैनिक लोग थे, वर सहायक हेल्पिंग वर्ब है ये, अफ्रेड मतलब डर गए, एंड और, एंड मतलब और, फ्लेड मतलब भाग खड़े हुए। तो क्या होगा? पाकिस्तानी सैनिक डर गए और भाग खड़े हुए, फ्लेड मतलब भाग गए। आगे देखते हैं लाइन क्या है। This brave soldier of the Indian army died for his country, country मतलब क्या होता है? देश। दिस मतलब यह, ब्रेव मतलब बहादुर, सोल्जर्स मतलब सैनिक, ऑफ द इंडियन आर्मी, ऑफ मतलब होता है के का, कुछ भी के का यहाँ पे लगेगा। द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना का बहादुर सैनिक जो था, डाइड, डाई का सेकेंड फॉर्म है, डाइड मतलब मर गया, मृत्यु हो गई, फॉर हिज कंट्री, यहाँ पे डाइड, डाइड मतलब मर जाना, और यहाँ पे इनके लिए हम शहीद का वर्ड प्रयोग करेंगे। हिंदी में शहीद का वर्ड, डाइड मतलब मरना ही होता है, लेकिन जो है कि हम, क्योंकि ये सैनिक थे और देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, तो हिंदी का वर्ड जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा? शहीद। तो कंट्री मतलब देश, वो अपने देश के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए, शहीद हो गए, तो इसका हिंदी क्या होगा देखते हैं। हिंदी अनुवाद, भारतीय सेना का वीर सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो गया।
चलिए आगे लाइन क्या होगा, ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट ह्यूमली। ही वाज वह, वाज मतलब थे, अवार्डेड मतलब पुरस्कारित करना, पुरस्कार, अवार्ड मतलब पुरस्कार होगा, अवार्डेड मतलब पुरस्कारित किए गए, द परमवीर चक्र, द परमवीर चक्र, एक ये परमवीर चक्र जो रहता है पुरस्कार है, सम्मानित किया जाता है सैनिकों को, ये सबसे ऊपर वाला सम्मान रहता है परमवीर चक्र। पोस्ट मतलब बाद और ह्यूमली मतलब मरणोपरांत, पोस्ट मतलब बाद, ह्यूमिसली मतलब मरना, मतलब उनके मरणोपरांत उन्हें ये परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्या है, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, ही विल ऑलवेज बी रिवॉर्ड एंड रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 फॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। ही विल, वह, विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी रिवॉर्डेड मतलब सम्मानित किए जाएंगे, रिवॉर्ड मतलब सम्मानित किए जाने, एंड मतलब और, रिमेम्बर्ड मतलब रिमेम्बर मतलब याद रखना, याद किए जाएंगे, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। तो रिमेम्बर मतलब याद करना और रिमेम्बर मतलब सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रिमेम्बर का, याद किए जाएंगे, बाई किसके द्वारा, द पीपल ऑफ दी आवर कंट्री, पीपल मतलब लोग, आवर कंट्री मतलब देश, आवर मतलब हमारे, हमारे देश के लोगों के द्वारा, रिमेम्बर मतलब याद किए जाएंगे और रिवॉर्ड मतलब सम्मानित किए जाएंगे, एज द ब्रेवेस्ट हीरो मतलब बहादुर, बहादुर हीरो में से, जो कि कौन सा था, ऑफ के 1965 में जो वार अगेंस्ट पाकिस्तान, जो युद्ध हुआ था 1965 का, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट जो युद्ध हुआ था, उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे और रिवॉर्डेड जाएंगे मतलब सम्मानित किए जाएंगे। देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या आ जाएगा, उन्हें हमारे देशवासी 1965 के युद्ध के सबसे बहादुर नायक के रूप में सदा सम्मान पूर्वक याद करेंगे। ही विल मतलब वह, विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी रिवॉर्डेड मतलब सम्मानित किए जाएंगे, एंड रिमेम्बर्ड मतलब याद किए जाएंगे, रिमेम्बर मतलब याद करना, बाई द किसके द्वारा, द पीपल ऑफ मतलब पीपल मतलब लोग होता है, ऑफ द आवर कंट्री, आवर मतलब हमारे, कंट्री मतलब देश के लोगों के द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो, एज द ब्रेवेस्ट मतलब बहादुर हीरो में से, ऑफ 1965 के जो युद्ध हुआ था पाकिस्तानियों के विरुद्ध, उसमें उस हीरो में से, सबसे बहादुर हीरो में से के रूप में जो लड़े थे युद्ध में, हमेशा याद और सम्मानित किए जाएंगे। आगे क्या है, हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। हिज विलेज मतलब उनका, विलेज मतलब गांव, हैज बीन नेम्ड मतलब नाम रखा गया, हमीद धाम, आफ्टर हिज नेम उनके नाम के ऊपर ही उनके विलेज गांव का नाम क्या रख दिया गया, विलेज हमीद धाम, उनके नाम पर उनके गांव का नाम हमीद धाम रखा गया। चलिए इस चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत सारे मीनिंग तो आप लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। इतना कंसंट्रेशन अपना बढ़ाइए बच्चों कि पढ़ते पढ़ते कुछ मीनिंग याद होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, नहीं कम से कम तो 10 मीनिंग, पूरे वीडियो में 10 मीनिंग आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। देखिए अब मिलाइए, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के उसको रीड करिए एक बार, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो खोलिए और फिर से मिलाइए कि कौन कौन सा मीनिंग आपको याद है। चलिए फर्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है, अप्रोचिंग, अप्रोच से बना है अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का होगा पास आना, APPROACHING, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब होता है पास आना, नियरर, NEARER, नियरर मतलब और पास, अगला है फायरिंग, FIRING, फायरिंग, फायरिंग मतलब गोली चलाना, कंटिन्यूली, कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूली, CONTINUALLY, कंटिन्यूली मतलब लगातार, अगला है मार्च्ड, MARCH, इतना तो मार्च हो जाएगा और ED लगाइए, मार्च मतलब आगे बढ़े, मार्च मतलब महीना का नाम नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, मार्च मतलब आगे बढ़ना, ये मीनिंग है। TURNED, टर्न मतलब होता है मोड़ा,
अगला है फ्लेम्स, FLAMES, फ्लेम्स मतलब लपटे, किसकी लपटे, आग की लपटे यहाँ पे बात की जा रही है। अगला है सडनली, सडन से बना है सडनली, SUDDENLY, सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक। अगला है ब्रस्ट, बर्स्ट, BURST, बर्स्ट, बर्स्ट मतलब होता है फटना, क्या फटा था, टैंक फटा था ना। अटैक, ATTAC के अटैक, अटैक मतलब होता है हमला करना। KILL, किल, किल मतलब होता है मारना। इनिमी, ENEMY, इनमी, इनमी मतलब होता है दुश्मन। गन, ये तो सबको याद होना चाहिए, A to Z याद करने में G हमेशा आता था, तो गन, G फॉर गन तो याद होना चाहिए, GUN, गन, गन मतलब बंदूक। बिफोर, PEFORE, बिफोर मतलब होता है पहले। अगला है सेल, SHELL, सेल, सेल मतलब होता है गोला। अगला है जीप, JEEP, जीप, जीप मतलब जीप। अगला है वांटेड, वुंडेड, WOUNDED, वुंडेड, वुंडेड मतलब होता है घायल, वुंडेड मतलब घायल। अगला है लूज हर्ट, LOSEHART, लूज हर्ट मतलब हिम्मत हारना। अगला है ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देना। अगला है ओबेड, OBEY, ओबे, ओबे मतलब होता है पालन करना। अगला है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। अगला है डिस्ट्रॉयड, DESTROYED, डिस्ट्रॉय का सेकेंड फॉर्म है, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट किया, और डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, और ED लग गया है तो इसलिए क्या होगा, नष्ट किया। अगला है अफ्रेड, AF, चलिए अगला है अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डर गया, क्या होगा, डर गया। नेक्स्ट है फ्लेड, FLED, फ्लेड, फ्लेड मतलब होता है भाग गया। चलिए अगली मीनिंग देखते हैं। डाइड, DIED, डाइड, डाइड मतलब होता है मरा या शहीद हुआ, डाई का सेकंड फॉर्म है डाइड। पोस्ट ह्यूमसली, POST, इसको तोड़ के पढ़ेंगे, लंबा वर्ड जहां आ जाएगा उसको पार्ट में आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़िए। पोस्ट ह्यूमसली, HUMOUSLY, पोस्ट ह्यूमसली मतलब होता है मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद। अगला है रिवॉर्ड, REVERD, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब होता है आदर किया गया। अगला है रिमेम्बर्ड, रिमेंबर का सेकेंड फॉर्म रिमेंबर्ड, REMEMBERED, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मतलब होता है याद किया गया। अगला है ब्रेवेस्ट, BRAVEST, ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट मतलब होता है सबसे बहादुर। अगला है नेम्ड, NAMED, नेम्ड मतलब नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया था, हामिद धाम रखा गया था ना उनके गांव का, उनके। चलिए बस यही तक मीनिंग है, और मीनिंग आप लोग डेली टारगेट, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्रत्येक दिन आप लोग 10 मीनिंग याद करिए, ताकि अच्छे से रीडिंग करना आ जाएगा इससे। और आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए पढ़ने के लिए ना। तो पढ़ाई करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में कुछ रहेगा जो उसको लेकर के हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू।